अस्सलामुअलैकुम। फर्स्ट क्वार्टर वर्ल्ड कप का ख़त्म हो चुका है। सब टीम्स ने 9 मैचेस खेलने हैं। 3 मैचेस सब टीम्स खेल चुकी हैं। हम अब सिचुएशन क्या है वर्ल्ड कप की, इस पर बात करेंगे। लेकिन उससे पहले उसामा, बहुत ज़्यादा बात ये हो रही है कि ओडीआई क्रिकेट अब मकबूल नहीं रही, मशहूर नहीं रही, लोग उसको देखने नहीं आते। क्या ये बात दुरुस्त है? इस पे एक हद तक आप कह सकते हैं कि ये बात दुरुस्त है, बट ओवरऑल जर्नली मेरे ख़्याल में इसमें इतनी भी दुरुस्त बात नहीं है। उसकी सबसे बड़ी वजह ये है कि अब हमारे पास, अगर हम पुराने ज़मानों से कंपेयर करें तो हमारे पास ज़्यादा ज़राए हैं गेम को फॉलो करने के। ठीक है, आप ये कह सकते हैं कि जी स्टेडियम में जो मैच देखने के लिए है या लोगों के पास टाइम नहीं है, बट उसमें भी जो ज़्यादा इस वर्ल्ड कप से रिलेटेड स्पेसिफ़िकली जो मसला है कि वो इस वर्ल्ड कप की ऑर्गेनाइजेशन और मैनेजमेंट का, कि वर्ल्ड कप से 40 दिन पहले जब आप अनाउंस करेंगे कि जी कहाँ पे मैच होने हैं, और 40 दिन पहले आप टिकट्स ऑनलाइन बेचने के लिए फ़रोख्त करेंगे, तो उसमें तो ऑब्वियसली किसी के पास भी इतना टाइम नहीं होता कि वो 40 दिन में प्लान कर सके, स्पेशली अगर उसने किसी दूर दराज के इलाके से आना है और किसी और मुल्क से आना है तो वीज़ा लगवाने हैं। वीज़े लगवाने हैं, तो 40 दिन तो वो सिर्फ एप्लीकेशन प्रोसेस को पूरा करने में, कोई भी फॉरेन एम्बेसी या मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स इतनी एफिशिएंट नहीं होती कि वो इतनी जल्दी कार्रवाई कर सके। फिर उसमें आपने एक बहुत लार्ज चंक ऑफ पाकिस्तानी फैंस थे, उनको आपने सिरे से इंक्लूड ही नहीं किया। तो उनको आप जब नहीं दे रहे तो एक बहुत बड़ी जो चंक ऑफ पॉपुलेशन है, जिस तरह से कहते हैं जी साउथ एशिया गढ़ है क्रिकेट का, तो उसमें पाकिस्तान की भी एक अच्छी खासी आबादी है, और डायस्पोरा में भी कई पाकिस्तानी हैं जो इंग्लैंड से, ऑस्ट्रेलिया से, यूएस से जाना चाहते हैं, पर उनको भी सिर्फ कि वो पाकिस्तानी पासपोर्ट है तो उनको वीज़ा नहीं मिल रहे। तो एक बहुत बड़ी पॉपुलेशन को तो आपने पहले ही डिस्कार्ड कर दिया। उसके बाद बाकी जो फैंस हैं उनका तो वो, जिस तरह मैंने कहा कि प्लान करना और वो करना बहुत मुश्किल काम है। दूसरी जो वजह ये लगती है कि लोग कहते हैं कि जी गेम बढ़ नहीं रही या लोगों में इंटरेस्ट नहीं है, तो आप जब स्पेसिफिकली बीसीसीआई और जो बिग 3 जिसमें इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया शामिल हैं, उन्होंने पिछले काफ़ी अरसों से एक कोशिश रखी कि जी 2011 ऑनवर्ड्स जो वर्ल्ड कप होंगे उसमें सिर्फ 10 टीमें होंगी। उससे पहले 2007 का वर्ल्ड कप या 2011 का वर्ल्ड कप, उसमें 14 टीम्स थी। तो लॉजिकल स्टेप तो ये था कि अगर क्रिकेट को आपने और बढ़ाना है, उसको फैलाव करना है, तो 16 टीम्स होती वर्ल्ड कप में। लेकिन आपने सिर्फ अपने पर्सनल प्रॉफिट की खातिर, लालच की खातिर कि बीसीसीआई अमीर हो जाए, ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट बोर्ड अमीर हो जाए, इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड अमीर हो जाए, तो आपने उसको 10 टीम का वर्ल्ड कप कर दिया। और फिर हम ये कहने लगे कि जी गेम जो है वो नहीं इम्प्रूव हो रही या गेम मशहूर नहीं हो रही। गेम कैसे मशहूर होगी जब आप कोई स्टेप्स ही नहीं लेंगे उसको मशहूर करने के। दूसरी फिर ये चीज़ कि बहुत सारी टीम्स जो हैं उनको अब अपॉर्चुनिटी नहीं मिली। फॉर इंस्टेंस अफगानिस्तान ने उस दिन इंग्लैंड को हरा दिया वर्ल्ड कप में। इंग्लैंड क्रिकेट इजाद की, सब कुछ किया, करंट चैंपियंस, बेस्ट टीम, बट हार गए अफगानिस्तान से। और आपको इंटरेस्टिंग चीज़ बताता चलूँ कि पिछले 4 साल में अफगानिस्तान ने टॉप 6 टीम्स के खिलाफ सिर्फ 3 ओडीआई खेले, और वो 3 ओडीआई भी जो अभी इन्होंने अगस्त में पाकिस्तान के खिलाफ खेले थे सिर्फ वो थे। उसके अलावा आपने उनको एक्सपोजर ही नहीं दिया। और फिर हम कहते हैं कि जी ये टीम तो अच्छी नहीं है। जब आप उनको बड़ी टीमों के खिलाफ खेलने का मौका ही नहीं देंगे तो आप कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि गेम फैले। इसी तरह नीदरलैंड्स है, उनको भी इनफ गेम्स नहीं मिले, उन्होंने कल साउथ अफ्रीका को हरा दिया। तो बात करने का मकसद कि जो क्रिकेट के करता धरता, स्पेशली आईसीसी, बीसीसीआई का इन्फ्लुएंस ज़्यादा है, इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड, ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट बोर्ड, उन्होंने गेम को फैलने के लिए या उसको ज़्यादा मशहूर करने के लिए दुनिया में कोई स्टेप्स ही नहीं लिए। और जब तक आप वो स्टेप्स नहीं लेंगे तो ये कह देना कि जब आपके पास स्ट्रीमिंग के इतने ज़राए हैं, लोग फ़ोन पे भी देख सकते हैं मैच, लैपटॉप पे, टीवी पे, रेडियो पे, हर जगह, तो ये कहना कि जी वो आई बॉल्स हम बढ़ाने की बजाय कम हो रहे हैं, तो मैं इस आर्गूमेंट से मैं ये कह सकता हूँ कि अटेंशन स्पैन की वजह से लोग शायद पूरा मैच ना देखें, पर कुछ हिस्सों में तो मुझे यकीन है कि लोग मैच देखने के लिए बहुत इंटरेस्टेड होंगे, और बेशक 30 ओवर देखने के लिए स्टेडियम में जाना चाहें या अपने घर में देखना चाहें तो वो ज़रूर देखेंगे। तो इसलिए एज अ स्वीपिंग स्टेटमेंट ये कह देना कि जी बिल्कुल इंटरेस्ट ख़त्म हो गया है, वो एक थोड़ा लेज़ी आर्गूमेंट है। आप ये कह सकते हैं कि आपका अटेंशन स्पैन कम हो गया है, बट ओवरऑल जो क्रिकेट की जो फॉलोइंग है, या वो तो उसके लिए जब तक आईसीसी कोई स्टेप्स नहीं लेगा तो वो ही नहीं होगा। इसी तरह एक और पॉइंट ये है कि वर्ल्ड चैम्पियनशिप लीग थी, एक वर्ल्ड सुपर लीग थी, उसमें यह था कि जी 14 टीम्स हैं वो ओडीआईज खेलेंगी, और उसके बाद जो टॉप 8 टीमें होंगी
वो ऑटोमेटिकली क्वालिफाई कर जाएंगी, और जो बाकी 2 स्पॉट्स हैं वो एक वर्ल्ड कप क्वालिफायर होगा 12 टीम्स का, उसमें से 2 टीमें आएंगी जिसमें नीदरलैंड्स और श्रीलंका क्वालिफाई करके आए। तो बात करने का मतलब है वो जो वर्ल्ड क्वालिफाइड चैम्पियनशिप है, जो वर्ल्ड सुपर लीग है ओडीआईज़ की, वो अब ख़त्म हो गई है। अगली दफ़ा से फिर वही जो फ्यूचर टूर प्रोग्राम है उसके मुताबिक टीम्स को जो है वो चांस मिलेगा। यानी वो आपने एक तरीका रखा था जिसमें था कि हर टीम को फिक्स नंबर ऑफ मैचेस हर टीम के अगेंस्ट खेलने होंगे, जिसमें पाकिस्तान नीदरलैंड से भी खेला था, अफ़गानिस्तान से भी खेला था, साउथ अफ्रीका भी नीदरलैंड से खेला था। तो उससे टीमों को, जो छोटी टीम है उनको बड़ा टीमों के अगेंस्ट खेलने का चांस मिलता है। अब आपने वो भी ख़त्म कर दिया है, तो वो तो फिर गेम को कैसे बढ़ाएंगे? तो फ्यूचर के लिए यही है कि एक तो टीम में बढ़ाई जाएँ कि 10 टीमों की बजाय 14 या 16 टीम का वर्ल्ड कप हो, और दूसरा ये कि जो छोटी टीम्स हैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपोजर दें। इसी तरह गेम सारी दुनिया में फैलेगी भी और ज़्यादा कंपेटिटिव बनेगी। अच्छा, बिल्कुल ठीक है। पॉइंट्स टेबल पे हम इसके बाद आएंगे। पहले ये बताएं कि इस अभी तक वर्ल्ड कप जहाँ पर पहुँचा है तो उससे आपने क्या अखज़ किया है? पिचेस कैसा खेल रही हैं और टीम्स को किस चीज़ को एडजस्ट करने की ज़रूरत है, और आगे वर्ल्ड कप किस तरफ जाता दिखाई दे रहा है? यानी एक जो जब वर्ल्ड कप शुरू हुआ था तो हमने भी बात की थी कि T20 की वजह से बहुत एग्रेसिव हो गए हैं बैट्समैन और ज़्यादा रन्स बनाने लग गए हैं, और हमने शुरू के कुछ मैचेस में देखा साउथ अफ्रीका ने 400 रन कर दिए, एक मैच में उन्होंने 300 प्लस रन किए। पर उसके बाद फिर हमने ये भी देखना शुरू किया है पिछले एक हफ्ते से कि जो विकेट्स हैं वो टिपिकल इंडियन विकेट्स की तरह खेलना शुरू हो गई हैं, कि शुरू बहुत अच्छी होती हैं बैटिंग के लिए, वहाँ पे आप आराम से रन्स करते हैं, बैट बल्ले पे आती है, बट 20-25 ओवरों के बाद बॉल टर्न भी होना शुरू हो जाती है, फंसने भी लग जाती है, और उसके साथ रिवर्स स्विंग भी आ जाती है। तो इस तरह बहुत सारे मैचेस, इंडिया पाकिस्तान के मैच में भी हमने देखा कि शुरू में पिच अच्छी थी बैटिंग के लिए, पर 25 ओवर के बाद वो टर्न भी हुई, रिवर्स भी हुई, कोलैप्स हुए। इसी तरह श्रीलंका ऑस्ट्रेलिया के गेम में भी हमने देखा कि श्रीलंका बहुत अच्छा स्टार्ट था, 150 पे एक आउट था, 210 पे पूरी टीम आउट होगी। तो यानी जो पिचेस हैं वो भी अब अपना टिपिकल इंडियन नेचर ले रही हैं। अब सिर्फ 2 वेन्यूज़ रह गए हैं जहाँ पे अभी तक मैच नहीं हुआ, एक कोलकाता है और एक मुंबई है। तो वहाँ पे क्योंकि बाद में भी मैचेस होने हैं तो वहाँ पे शायद शुरू के दिनों में विकेट अच्छी हो, बट वहाँ पे भी जैसे जैसे मैचेस होंगे तो वहाँ पे भी विकेट का बिहेवियर बदलता जाएगा। तो इसलिए जो टीम्स हैं ज़्यादातर उनको यही अप्रोच रखनी चाहिए कि वो शुरू में ओवर्स को यूटिलाइज़ करें, क्योंकि पुरानी बॉल पे रन्स करना मुश्किल होते जाएंगे। तो बेस्ट टाइम टू बैट इज़ पहले के 20-25 ओवर, उसमें आप जितनी अच्छी एवरेज सेट कर लेंगे तो फिर बाकी के ओवर्स में आपके लिए ज़्यादा मसला नहीं होगा। शुरू के ओवर में अग्रेसिव खेलना ज़रूरी है, बिकॉज अगर आप खेलेंगे, पावर प्ले यूटिलाइज करेंगे, बॉल बैट पे आ रहा होगा तो आप गेम में आगे हो जाएंगे। तो उसमें है कि अगर आपके 2-3 आउट भी हो जाते हैं या कोलैप्स होता भी है तो एटलीस्ट आप एक ऐसे स्कोर तक पहुंच चुके होंगे जो एटलीस्ट डिफेंडेबल हो। बिल्कुल ठीक है। अब हम आखिर में चलते हैं पॉइंट्स टेबल पे। क्या इस वक्त कोई ऐसी टीम है जिसको कोई बहुत ज़्यादा क्लियर कट एडवांटेज है, या कोई ऐसी टीम है जो इसके बारे में हम अभी से कह सकते हैं कि ये तो आगे नहीं जाने लगी, या अभी इवनली पॉइज्ड है? अभी मेरे ख्याल से इंडिया की जो टीम है इट लुक्स द मोस्ट कंप्लीट साइड इन द सेंस कि उनकी जो बॉलिंग है वो उसकी सब बेसिस कवर्ड हैं, और वो ऐसी, एक तो वो इंडियन विकेट्स को बहुत अच्छी तरह जानते भी हैं, एक्सपीरियंस है, बट उसके अलावा भी जो उनका स्किल लेवल है वो बहुत अच्छा है, उनके पास वैरायटी भी है। तो इस लिहाज से इंडिया की जो टीम है दे लुक अ टीम जिसको हराना वाकई में मुश्किल होगा, बिकॉज अब ये बात हो रही है कि हु विल स्टॉप इंडिया फ्रॉम विनिंग दिस वर्ल्ड कप। तो बेसिकली इंडिया लुक वेरी रेड हॉट फेवरेट्स, और न्यूजीलैंड ने भी अभी तक के जो है अपने सारे मैच जीते हैं, तो उसमें भी न्यूजीलैंड की कारकर्दगी काफ़ी अच्छी है। ऑल्दो उसमें कह सकते हैं कि उनके कदरे आसान मैच थे शुरू में, बट सेइंग दैट वो वर्ल्ड कप में कोई मैच आसान नहीं होता, जिस तरह हमने देखा इंग्लैंड और साउथ अफ्रीका के केस में कि वो अफगानिस्तान और साउथ अफ्रीका से हार गए। उसके बाद बाकी जो टीम्स हैं, ज़्यादातर टीम्स अभी तक अपना कॉम्बिनेशन जो है वो ढूंढने के उसमें है। पाकिस्तान भी कुछ पोजीशंस पे कर रहा है कि ऑल्दो पाकिस्तान का भी अच्छा स्टार्ट है, बुरा स्टार्ट नहीं, कई फैंस ज़रा ज़्यादा
एक्स्ट्रा तनकीद वाले मोड में चले गए कि इंडिया से हार गए, बट इंडिया से एक मैच हार गए हैं, अभी भी आप टॉप 4 में हैं, तो इसलिए कोई इतनी घबराने की बात नहीं। आगे मैचेस हैं, पाकिस्तान की टीम भी अच्छी है, थोड़े से कुछ वीक पॉइंट्स हैं, उनको अगर कवर कर लें तो अच्छी टीम है और पाकिस्तान सेमी टॉप 4 में आ सकती है। ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के लिए काफ़ी क्वेश्चन मार्क्स हैं, बिकॉज अब जो उनके अगले मैचेस हैं, एक तो साउथ अफ्रीका के साथ इंग्लैंड का मैच है, ऑस्ट्रेलिया का पाकिस्तान के साथ मैच है, तो बहुत क्रूशल मैचेस हैं। बिकॉज अगर वो यहाँ पे मैच हार जाते हैं तो दैट मीन्स कि 4 मैचों में से वो 3 मैच हार चुके होंगे। स्पेशली ऑस्ट्रेलिया तो अपने जो 3 मैच हैं वो बड़ी टीमों के खिलाफ हारा है, तो यानी वो अब उनके लिए मार्जिन कम होता जाएगा जैसे जैसे टूर्नामेंट आगे बढ़ता जाएगा। साथ ही लेकिन जो इंटरेस्टिंग चीज़ है कि बांग्लादेश, अफगानिस्तान, नीदरलैंड्स, इन सब ने भी एक एक मैच जीता हुआ है, तो दे आर ऑल्सो प्रिटी मच 1 और 2 विन्स अवे कि वो भी सेमीफाइनल की कंटेंशन में आ जाएं। तो अपार्ट फ्रॉम इंडिया एंड न्यूजीलैंड बाकी सब टीम्स आर इन द मिक्स। और जिस तरह हम टूर्नामेंट के शुरू में प्रिडिक्शन या क्या कहा जा रहा था कि यही 4 टीमें होंगी, तो वैसा बिल्कुल नहीं है। अब यही लग रहा है कि कोई भी एट द मोमेंट सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई कर सकता है। मतलब इंडिया और न्यूजीलैंड भी अगले अपने सारे मैच हार जाएं तो सेमीफाइनल में नहीं नहीं जाएंगे, जाएंगे। और बाकी टीमें ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड भी आगे अपने सारे मैच जीत जाएं तो सेमीफाइनल में है। तो अभी तक कोई भी आउट नहीं हुआ, अफगानिस्तान, नीदरलैंड भी इन है। यस, बिल्कुल इन है। तो ये एक बड़ी मेरे ख्याल में अच्छी बात है, मज़ेदार सीन है। होपफुली अभी तक के राउंड अप हमने अच्छी तरह दे दिया होगा आपको वर्ल्ड कप का। कई सवाल ऐसे हैं जो हम जिन पे बात करना भूल गए, अपने कमेंट्स में ज़रूर लिखें, हम उसको डिस्कस करेंगे। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, पेट्रन बनना ना भूलें। खुदा हाफिज़।